गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 12 बज गए हैं और काम मेरा इधर सारा फैला हुआ है। आज तो मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फैला हुआ है, अभी खाना भी नहीं बनाया। ऐसे तो नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था, काम हो गया है काफी सारा, लेकिन इस टाइम तक मेरा लंच वगैरह बन जाता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अभी इनको सबको फ्रिज में सेट करूंगी। तो कुछ चीजें हस्बैंड ने काट दी है, यहाँ पे भिंडी ये उन्होंने काट दी है, खीरा ये अरवी काट दी है, आलू काट दिए हैं, और अभी बनेंगे आलू और ये वाली चीज, आलू और ये, तो इसकी सब्जी बनाऊंगी। और बाकी इनको मैं रख दूंगी, भिंडी को और अरवी को, ये बाद में काम आ जाएंगे। ये मैंने चॉप कर दिया है धनिया। ये सब्जियां मैं फ्रिज में रख दूंगी और बस फिर बनाऊंगी रोटियां। और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने सिलाई के लिए क्या किया है। सिलाई में अभी नहीं, मतलब मैंने कटिंग ही करा है। ये 2 शर्ट्स मैंने यहाँ पे कटिंग करी है। इनकी सलवारें मैंने रात को काट ली थी, लेकिन शर्ट रह गई थी तो वो मैंने अभी करके रख दिया, गले चिपका दिए, धागे रख दिए, और खाना वाना बना के खा के और फिर अपना इनको स्टिच करना है। तो देखती हूँ, 2 सूट हैं, दोनों को आज स्टिच कर दूं तो ये कल दे दूंगी फिर मैं। और मैं अभी आपको बताती हूँ मेरे को क्यों लेट हो गया। बहुत टाइम लग गया मेरे को ना, पहले समझ ही नहीं आई क्या करूँ, तो टेंशन हो गई थी मेरे को सुबह सुबह। तो मेरा ना फोन चार्ज नहीं हो रहा था, मैं फोन में एडिटिंग का काम कर रही थी और मेरी बैटरी 2% रह गई, पूरी एडिटिंग नहीं हुई थी, बीच में ही रह गई थी। और फिर मैं चार्जिंग पे फोन लगाने लग गई, तो देखा तो फोन ही चार्ज नहीं हो रहा। बहुत देर तक ऐसे ही लगाती रही, कभी धूप में रख रही, कभी कुछ। फिर उसके बाद गई मैं पड़ोसियों के पास, तो उधर मैंने फोन चार्ज करा, क्योंकि आईफोन है ना। पड़ोस में गई तो वहां से मैं अपना फोन चार्ज करके लेके आई, और उसके बाद फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग पूरी की, SEO वगैरह करके वीडियो अपलोड करी। मेरा एक मैसेज आ रहा था कि भाई ये मतलब इसके अंदर पानी चला गया, तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं पानी कैसे चला गया है। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, अंदर ही बैठी रूम में, पानी का कोई मतलब ही नहीं था। फिर यूं ही होगा कि भाई मार्केट जाना पड़ेगा और ये दिखा के लाना पड़ेगा कहाँ फोन में दिक्कत है, चार्जर। हाँ, लेकिन चार्जर की लगी, क्योंकि फोन तो उधर भी चार्ज हो ही गया था। फिर मैंने ना ये निकाला, मैंने फोन के ऊपर है ना ये लगा रखा था कि जिससे हमारी वायर वगैरह गंदी ना हो, तो मैंने ना अपने चार्जर के ऊपर ये चढ़ा रखी थी, ये चीज। तो ये मैंने निकाल ली फिर, कि ये हटा के देखती हूँ फिर कभी इसी की वजह से हो। तो फिर चार्जर चलना शुरू हो गया अपने। इसके अंदर है ना मॉइस्चर हो जाता होगा, इसके ऊपर जो मैंने कवर कर रखा था। और फिर मैंने अभी चार्ज किया है, तो अच्छे से मेरा चार्ज हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। वरना तो एक बार लग रहा था कि बैठे बिठाए काम बढ़ गया और ब्लॉगिंग का भी सारा रुक जाएगा और पता नहीं कितने का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि ये भी चार्जर वगैरह महंगे होते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। खाना बना लेती हूँ वरना बहुत लेट हो जाएगा, भूख का भी टाइम हो रहा है। खाना बन गया है और ये बनाई है सब्जी आलू और न्यूट्रेला की, और अभी इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दूंगी। और धनिया भी आजकल है ना काफी महंगा कर दिया, फ्री में तो कोई भी नहीं देता, तो 20 रुपए का उन्होंने थोड़ा सा धनिया दिया मुझे। सर्व कर लेती हूँ, लस्सी बना ली है इधर। खाना तैयार हो गया है, अब कमर दर्द हो गया बहुत ज्यादा जैद। एक बार तो लेटने का मन हो रहा है कि बस थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, लेकिन अब तो चलो हिम्मत करके खाना खा के तभी लेटूंगी। और हस्बैंड सो रहे थे, अभी गए हैं फिर हाथ वाथ धोने। तो गाइस आप भी लीजिए गर्मा गर्म खाना, लंच एंजॉय करेंगे। बहुत टाइम हो गया, सुबह से मैं उधर कटिंग टेबल पे खड़ी हूँ, किचन में खड़ी हूँ। हाँ, एडिटिंग के लिए तो खैर मैंने बैठ के किया था, लेकिन थकान हो रही है। तो खाना खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट रेस्ट किया और फिर बैठ गई अपना स्टिचिंग का काम करने। तो कोशिश कर रही थी कि भाई थोड़ी सी नींद आ जाए, या पौना 1 घंटा, लेकिन नींद नहीं आई। तो फिर उठ ही गई, मैं कहा चलो फिर काम कर ले। तो आज ना मेरा काफी सारा काम इकट्ठा हो गया। एक तो मेरा एक्स्ट्रा काम भी मुझे करना है, दूसरा सुबह जो टाइम वेस्ट मेरा हुआ फोन के चक्कर में, तो इस वजह से मेरा काम अब काफी ज्यादा हो गया। तो मैं वही सोच रही थी कि भाई काम पे लग जाओ अपना, वही ठीक है। ऐसे लेटे रहने से ना फिर और ज्यादा टेंशन हो जाती। तो सिलाई का तो मेरा आज ये टारगेट है कि ये 2 सूट है मेरे एक ही कस्टमर के। मैं सोच रही थी कि इनको तो कंप्लीट करूंगी। तो मैं चाय भी बना के ले आई थी यहाँ, और चाय पीते पीते मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ सिलाई का। और मेरा जो काम है ना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि ना मेरा चौक वगैरह का काम होता है स्टिचिंग का, तो इसमें से धागे वागे निकलते हैं, डस्ट निकलती है, जिसकी वजह से मेरे को दोबारा तिबारा है और ऐसे हो ही जाता है फिर बार बार ना। तो फिर थोड़े से मुझे ध्यान आया कि चाय के साथ चने ले लो ना, तो चना अच्छा होता है जुकाम के लिए। तो मैंने थोड़े से चने ले लिए चाय के साथ, और इससे ना रिलीफ मिला मेरे को फिर। तो अब ना मैं यहाँ पे स्टिचिंग के लिए थोड़ा लंबा टाइम बैठने वाली हूँ, और है ना बीच बीच में अगर उठते रहो ना तो फिर काम में बरकत नहीं होती। और तो यही सोचा है कि मैं का थोड़ा सा जो टारगेट मैंने सोचा है ना कि उसको कंप्लीट करके ही उठूंगी, बाकी बेशक थोड़ा सा लेट हो जाए, और फिर उठूंगी ना तो फिर उसके बाद अगला काम देखूंगी। तो ये दोनों सूट कॉटन के सिंपल ही है और एक ही कस्टमर के हैं, दोनों में सलवार बनने वाली है, और उस दोनों सलवारों में लास्ट
प्लास्टिक लगेगी। तो यहाँ पे मेरे को आज ज्यादा टाइम लग रहा था इनको स्टिच करने में, और पता नहीं क्यों, या तो मैं सुन रही थी कुछ ऐसे ही पॉडकास्ट वगैरह कुछ, मैंने ना मैं काम करते करते चला लिया था, तो मैं ब्लूटूथ लगा के अपना वही सुन रही थी। तो जब कुछ सुनने बैठो ना तो फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, और शाम का पूजा पाठ का भी टाइम होने वाला था, तो मुझे लग रहा था कि भाई जैसे तैसे करके ना इसको कंप्लीट पहले ही हो जाए तो ठीक है, उसके बाद फिर अगला काम देखूंगी। लेकिन मेरे को ये होते हुए नहीं दिख, तो थोड़ा सा काम रह गया था मेरा, तो मैं बीच में ही उठ गई कि फिर पूजा के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो हस्बैंड ने ऐसे जोत जला दी थी और वो अपना पूजा करके उठ चुके थे, तो मुझे लगा कि अभी तो उठ जाती हूँ, वरना तो जोत खत्म हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी, तो उसके बाद फिर उठने का कोई फायदा नहीं है। तो बस पूजा पाठ किया, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, तो वो पढ़ा, और फिर किचन में साथ साथ मैंने खाना भी बना दिया। तो सारी समेट दी है यहाँ पे खाना वाना बना के, और सब्जी तो खैर मेरे दिन की रखी थी, मैंने दिन में एक्स्ट्रा बना दी थी शाम के नाम की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शाम को एक्स्ट्रा काम करना था। तो अभी बस मैंने रोटियां ही सेकी हैं, तो इतना ही काम करना था मुझे, तो मेरा काम लगभग कंप्लीट है यहाँ पे, और अभी हम खाना खा लेंगे। तो ऐसे ही करना पड़ता है, जब एक्स्ट्रा काम होता है ना तो अगले मील की तैयारी पहले से ही करके रखनी पड़ती है। तो गाइस सुबह जो कटिंग करे थे ना 2 सूट, वो मैंने स्टिच कर दिए हैं, तो ये देखिए तुरपाई में भेज दूंगी इनको। हाँ, और एक चीज भूल गई हूँ मैं, इनकी सलवार में ना लास्टिक डलनी थी, वो लास्टिक लगाना भूल गई, अब मुझे दोबारा से धागा भर के करना पड़ेगा, और इनको हेमिंग के लिए भेज दूंगी। और अब देख लेती हूँ फिर किचन में जाके, किचन का काम कर लेती हूँ अभी ना, थोड़ी किचन की सफाई करनी पड़ेगी मुझे, और बरसात में लग जाता है ना कीड़ा वगैरह, तो देखती हूँ किसी में कीड़ा ना लगा हो, तो थोड़ा सा खाली करूंगी सबको, और साफ सफाई का थोड़ा सा एक बार देख लेती हूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये वाले ऊपर वाले पोर्शन को, और एक ये नीचे है इधर की तरफ, तो किचन में मेरे को अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए सोचते सोचते नहीं कर पा रही थी, तो मैं सोच रही हूँ फाइनली अभी निकाल डालती हूँ, अच्छे से डीप क्लीन भी कर दूंगी। तो खाना हो गया था, फिर बर्तन साफ कर दिए थे, और अभी मैं पहले बास्केट ही खाली करूंगी, जितने भी धुले हुए बर्तन है ना तो सबको अंदर रख दूंगी, और जिससे क्या होगा ना कि सारा सामान मैं स्लैब पे निकाल के रख दूंगी, ये ऊपर वाले पोर्शन का जितना भी है, और नीचे वाला फिर नीचे रखूंगी मैं, तो इसलिए मैंने पूरा स्लैब खाली कर लिया। तो हस्बैंड को ठंडा दूध बना के दे दिया है, मैं अपनी चाय बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जुकाम के लिए ना चाय ठीक रहती है, और फिर गरम गरम पीऊंगी ना तो जुकाम में रिलीफ मिल जाएगा। तो ये ऊपर का सारा सामान मैंने निकाल दिया है एक पोर्शन। तो जितने भी डब्बे हैं, पैकेट्स में सामान है, उन सबको मैं चेक करूंगी कि बारिश का मौसम है ना, किसी में कीड़ा वीड़ा ना लग गया, अगर थोड़ा बहुत कीड़ा लगा होगा ना तो उनको पहले निकाल लूंगी यूज करने के लिए। तो सारी चीजों की एक बार सफाई करनी जरूरी है बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा कीड़ा हो। तो ये काम करने के लिए मैं दिन में सोच रही थी, लेकिन दिन में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, काफी ज्यादा काम था मेरे पास। तो अभी तो मेरे को थकान भी हो रही थी, एक मन हो रहा था कि भाई इसको छोड़ दूं, कल कर लूं, लेकिन काम इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, कल भी रेगुलर रूटीन वाले काम तो दिन में वही रहेंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी हिम्मत कर लूं तो ये काम मेरा हो जाएगा। तो बारी बारी मैंने जितने भी रैक हैं यहाँ पे शेल्फ, सारा सामान निकाल के बाहर किचन में मतलब स्लैब के ऊपर रख दिया है, तो सारी चीजें निकाल के बाहर रख दूंगी। अभी मैं जो शेल्फ मुझे साफ करना है, तो नीचे से 2-3 छोड़ दूंगी, क्योंकि 2 तो मैंने अभी कई दिन पहले ही 4-5 दिन हुए होंगे या हफ्ता हुआ होगा जब मैंने की था, जब इसके अंदर सब्जी गिर गई थी। वैसे मैंने सफाई की शुरुआत यही सोच के की है कि मैं डब्बों को चेक कर लूंगी, कीड़ा ना हो, और पैकेट्स को सारा एक बार है ना संभाल लेती हूँ सामान को, और फिर सामान निकालूंगी तो सारी चीजें, तो फिर ये है ना कि अच्छे से साफ सफाई भी कर लूंगी इनकी। तो अभी ये सिलेंडर यहाँ से हटा दूंगी परमानेंटली, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि गैस की पाइपलाइन लग गई है, तो इसको बालकनी में मैंने सेट कर, और मेरी ये सिलेंडर वाली स्पेस भी अभी यहाँ से खाली हो गई है, और यहाँ पे भी मेरे एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह आ जाएंगे। और ये मेरे स्टिचिंग के कुछ वेस्ट कपड़े बचे हुए थे कॉटन के, तो ये मैंने डस्टिंग के लिए ले ली है, और बस इससे सफाई करके इनको फेंक दूंगी, मेरे को धोना नहीं पड़ेगा ज्यादा। और अच्छे से मैंने इनके नीचे जो मैंने शीट वगैरह बिछा रखी थी ना, वो सारी निकाल दी है, अभी दूसरी बिछाऊंगी फ्रेश वाली, और इसकी अच्छे से सफाई कर दूंगी। हल्का हल्का मैंने इस पे विम लिक्विड वगैरह ऐसे लगा दिया था, क्योंकि सरमाइका है ना, इस पे मतलब अच्छे से ना क्लीनिंग हो जाती है, व्हाइट कलर की है तो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है। और डब्बे धोने की जरूरत मुझे नहीं लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही डब्बे खाली होते हैं मैं तुरंत धो देती हूँ, खाली करके उनको, मतलब खाली होने के बाद डब्बे में धो देती हूँ। और बीच बीच में भी कभी भी मन करता है ना, तो एक रैक की खाली की और मैं ऐसे ही सफाई कर देती हूँ। तो आज तो बिल्कुल भी इनके ऊपर चिपचिपापन नहीं था, और बस यही खाली करके और इन्हीं की सफाई करनी थी मेरे को शेल्फ की, क्योंकि ये व्हाइट कलर है ना, तो थोड़ा सा इस पे पीलापन ज्यादा जम जाता। तो शेल्फ के अंदर वाली साइड की मैंने मेजरमेंट ली है, क्योंकि यहाँ पे मैं इस साइज की कटिंग करके और शीट को बिछा दूंगी। ये प्लास्टिक की शीट है, बिल्कुल जो कॉपीज पे कवर चढ़ता है ना, तो बेटा जब
छोटा था, मेरे ख्याल से 4th-5th क्लास में था, तो तब की ऐसे ही पड़ी हुई है कई सारे रोल्स। पहले ऐसे कवर चढ़ते थे ना, तो उसके ऊपर ये प्लास्टिक की शीट चढ़ती थी, तो अब इसका तो कोई काम नहीं है, कई सारे बंडल पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि ये बिछा देती हूँ उसी के अंदर, शेल्फ के अंदर। तो साइज की मैंने इसकी कटिंग कर दी है यहाँ पे, और जरा जरा सा हल्का हल्का कोनों पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी, जो मैं फैब्रिक ग्लू नहीं, एक और ग्लू यूज करती हूँ मैं स्टोन्स के लिए, तो ट्रांसपेरेंट होता है। जरा जरा सा मैंने इस पे यूज करा है साइड के कॉर्नर्स पे, और ये लगाने से ना ये जो प्लास्टिक पेपर मैंने यहाँ पे रखा है ना, तो ये फिक्स हो जाएगा, वरना तो सामान उठाते रखते टाइम है ना वो सारा फिसल के इकट्ठा हो जाता है। और अब इस सभी शेल्फ में मेजरमेंट लेके मैंने उसको फिक्स कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया है, ऐसे इसकी सूख जाएगा। और जब तक मैं इन पे कपड़ा मार लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो बस थोड़ा सा ही कपड़ा लगाया था, डब्बों पे साफ ही थे वैसे, तो मैंने लगा दिया था कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे फिर से। और अभी सेट करते करते मैंने 6-7 डब्बे यहाँ से निकाल दिए हैं, जो काफी पुराने हो गए थे, और ज्यादा पुराने हो जाते हैं ना तो ऐसे थोड़ा रंग सा चेंज हो जाता है, थोड़े चिपचिपे से हो जाते हैं, चाहे उनको कितना भी धो लो। तो ऐसा ही होता है जब कहीं पे की भी सफाई करनी हो ना, तो कुछ ना कुछ तो कबाड़ आगे आ ही जाता है, जो फेंकने वाली चीज होती है। और जब भी जितना भी छोटा मोटा भी चाहे क्यों ना हो, तो एक्स्ट्रा कुछ चीजें जब घर से निकलती है ना पुरानी, तो बहुत ही लाइट लाइट सा फील होता है, तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा साफ सुथरी चीजें, बस जरूरत की चीजें होनी चाहिए घर में, एक्स्ट्रा जो यूज नहीं होती या फिर फालतू होती है ना, तो उनको तो निकाल ही देना चाहिए। तो अभी तो घर में कई जगह ऐसी हैं जिसकी मेरे को बारी बारी ऐसे ही डीप क्लीन करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा चीजें निकालनी पड़ेगी। जब भी देखो ना कहीं पे भी नजर डालो तो यूं लगता है कि ये भी फालतू चीज है, इसको भी निकालूंगी, इसको भी निकालूंगी। तो बस अब फुर्सत में थोड़ा थोड़ा टाइम, डेली नहीं भी होगा तो एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि अब आज किचन में मेरा बहुत टाइम लग गया, कितने 3 घंटे से ऊपर ही लग गया मेरे को, तो इतना टाइम लगा है, लेकिन है सुकून आ जाता है। फिर अब मेरे को थकान हो जाएगी, अब कल करने की हिम्मत नहीं होगी कोई भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग वाला काम, तो बस रेगुलर वाली साफ सफाई का और रूटीन वाला काम रहेगा। बाकी देखती हूँ अगर हिम्मत हुई कोई छोटा मोटा करूंगी, तो किचन में ही लगता है सबसे ज्यादा टाइम, और घर का किचन और बाथरूम, ये अगर 2 चीज साफ हो ना तो सारा घर साफ सुथरा लगता है, बाकी इतना टाइम नहीं लगता साफ सफाई में। लेकिन ये है कि घर से जितना एक्स्ट्रा कबाड़ निकल जाए, फालतू की चीजें निकल जाती है ना, तो सुकून सा तो आ जाता है, यूं लगता है कि घर से बहुत सारी नेगेटिविटी सी निकल गई है। और काफी मेहनत लगी आज मेरे को किचन साफ करने में, देखो, और मेरे ना कपड़े भी गीले हो गए, बिल्कुल पसीना पसीना हो गई थी, लेकिन चलो सफाई करने के बाद है ना एकदम सुकून सा आ रहा था, मेरे को अच्छा तो लग रहा था देख के कि इतनी अच्छे से सफाई हो रही। और नीचे ये जो बड़े वाले स्टील वाले डब्बे जो मैंने रखे हैं ना, ये मैंने छोड़ दिए हैं, इनको मैंने नहीं खोला, क्योंकि ना इन पे मैं धूप लगवाऊंगी। इसमें थोड़े से पैकेट्स ऐसे हैं खुले हुए कोई भी सामान के, तो ये जब कल धूप निकलेगी ना तो धूप लगवा दो। ऊपर वाला तो सब सेट कर दिया है, अब ये नीचे वाले की बारी है, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा क्या अच्छे से ही क्लीनिंग हो जाएगी। एक बार तो सारा मैंने बहुत अच्छे से सफाई करी है, और मिक्सी वगैरह सब साफ कर दिए। कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो बहुत ही कम यूज होती हैं, तो ये मैं हटा दूंगी यहाँ से। अब जैसे सैंडविच मेकर है, 2 रखे हुए थे नीचे, मैंने एक पुराने वाला हटा दिया है, और वही चीज रखी है जो सामने रोज यूज होने वाली होती है ना, बाकी कभी कभी वाली चीज मैंने हटा दी है, क्योंकि सारी चीज यहाँ पे रखो ना तो फिर बहुत कम स्पेस बचती है, और फिर पूरा गूंज पूंज हो जाता है। तो गाइस बहुत मेहनत के बाद सारी सफाइयां हो गई हैं, ऊपर की सब सामान सेट कर दिया है, और अब जितनी भी नीचे चीजें बिखरी पड़ी थी एक्स्ट्रा, मतलब कूड़ा कबाड़ा, तो वो चीजें भी मैंने उठा के एक थैले में भर दी है, और अभी बस वही बाहर वाली सफाइयां मैं कर दूंगी। तो ऊपर से तो सब हो चुका है, ये भी मैंने 2-3 दिन पहले ही करा था, सामने वाला जो टाइल्स लगी हुई हैं, तो बस इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो वैसे तो मैंने क्लीन कर ही रखा था, सिर्फ डब्बे निकाले थे, तो अच्छे से मैंने सफाई कर दी। और अब नीचे वाले भी गंदे हो रहे थे, तो ये तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए होंगे इनको करे, तो यहाँ पे इनको भी बहुत अच्छे से मैंने चमका दिया था, रगड़ रगड़। तो सारी किचन मैंने अच्छे से साफ कर दी है, अंदर से बाहर से, तो काफी अच्छी वाइब्स आ रही थी मेरे को साफ सफाई। तो इस गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में साफ सफाई करने की हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, एकदम घुटन सी, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करी कि साफ सफाई करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। फाइनली सारी सफाइयां हो गई, यहाँ पे झाड़ू भी मैंने लगा दिया था, और अब लग गई थी बर्तन साफ करने। तो बर्तन तो ज्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, और तो कुछ 4-5 डब्बे डिस्पोजेबल वाले थे, तो ये मैंने धो के रख ही लिए। कई बार क्या होता है ना, बाहर जाओ तो फिर कुछ खाने पीने की चीज लेके जाओ, तो डाल के ले जाओ और वहीं पे फेंक दो, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा रख। और बस बर्तन साफ करने के बाद पोछा हो गया है मेरा, और देखिए किचन मेरी बिल्कुल चकाचक चमक गई है, बिल्कुल हर कोना कोना।
तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं सारी शेल्फ भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। काफी साफ सुथरा तो अच्छा लग रहा था, काफी एकदम चमका दिया था मैंने अंदर से। और देखो बिल्कुल है ना, ये पेस्ट करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये ट्रांसपेरेंट शीट तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है फिक्स। तो बहुत सही एक सेटिंग हो गई है डब्बों की। और सभी रैक्स में ना थोड़ी सी स्पेस भी निकल आई है। पहले ना एकदम ठुके ठुके से लग रहे थे, बिल्कुल खचाखच भरे हुए। और थोड़ी सी सफाई हुई है देख लो, और थोड़ी सेटिंग हुई है। कुछ एक्स्ट्रा डब्बे मैंने निकाल दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुला खुला सा हो गया है। तो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।